नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि प्यारे दोस्त आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों सर्वप्रथम जो है नया साल का मुबारक हो प्यारे दोस्त। जो है 2026 में दोस्तों हम लोग के लिए जो है 2026 बेहतर साबित होने वाला है प्यारे दोस्तों। आप लोग जो है मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए दोस्त, 26 जो है बेहतर साबित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आइए जो है हम लोग प्यारे दोस्त जो है अपने प्लेटफॉर्म पे मिशन उम्मीद इस वादे पे जो है दोस्तों दरोगा 2017 दरोगा 2021 का ट्यूशन जो है चालू करना शुरू किए थे प्यारे दोस्तों। जो है तो दोस्त इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग डिस्काउंट पे काम पूरा हो चुका था हमारा। 2017 में जितना डिस्काउंट पूछा था और 2021 में जितना डिस्काउंट पूछा था प्यारे दोस्तों पूरा हम लोग कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, अब प्यारे दोस्त जो है हम लोग अगले चैप्टर की जो है बात करते हैं दोस्तों। अगला चैप्टर जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। प्यारे दोस्तों आज हम लोग जो है साधारण ब्याज की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है कि साधारण ब्याज से जो है दरोगा 2017 में कितने कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके पहले दोस्तों जो है हम लोग 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हुए हैं 2017 का और 2021 का प्यारे दोस्तों। जो है हालांकि 2000 दोस्तों जो है 21 का परसेंटेज अभी नहीं हुआ है, 17 तक का हुआ है प्यारे दोस्तों। जो है 17 तक का हुआ है जो है, तो उसके बावजूद प्यारे दोस्त हम लोग परसेंटेज समाप्त कर चुके हैं दोस्तों, प्रॉफिट लॉस समाप्त कर चुके हैं और डिस्काउंट समाप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, जो कि आपका हमारा चौथा चैप्टर है जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो आइए दोस्तों जो है हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन पे बात करने से पहले दोस्तों जो है हमें जो है अगर साधारण ब्याज हम पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो उस पर जो है कुछ फार्मूले लगते हैं प्यारे दोस्त। फार्मूले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है दोस्त, क्योंकि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पे बात करेंगे तो बेहतर नहीं हो पाएगा। दोस्त जो है पहले फार्मूले पे बात करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जो है फार्मूले की अगर बात करते हैं दोस्त, देखते समझते हैं। तो दरोगा में जो है सिंपल इंटरेस्ट में जो है यानी साधारण ब्याज में लगभग कुल मिला के जो है 4 से जो है 5 फार्मूले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, तब उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। यानी पहला फार्मूला जो अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो है कि सबसे यानी SI बराबर फार्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, P गुणित R गुणित T यानी PRT अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है 100 होता है। और दोस्तों SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी इसको बोलते हैं दोस्तों साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी अगर हम बात करते हैं जो है प्यारे दोस्तों जो है P को क्या बोलते हैं, P को यानी मूलधन, मूलधन बात करते हैं। P को बोलते हैं मूलधन, यानी इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, जो है प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। दोस्तों R क्या होता है, R को बोलते हैं प्यारे दोस्तों रेट, यानी जिसको बोलते हैं दर। ठीक है प्यारे दोस्तों, टाइम क्या होता है प्यारे दोस्तों, T का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, टाइम होता है, जिसको बोलते हैं समय। ठीक है प्यारे दोस्त, अब समझिएगा दोस्तों जो है यानी SI बराबर PRT अपन 100 होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज का बेसिक फार्मूला है दोस्तों। अब दोस्तों जो है दूसरा फार्मूला जो है इसका प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो दूसरा फार्मूला क्या है जो है कि दोस्त अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। यानी दोस्त जो है प्रिंसिपल का मतलब P का मतलब मूलधन मैंने बता ही चुका है। अब अमाउंट लिख लीजिए, यानी अमाउंट A का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, मिश्र धन होता है। अमाउंट का मतलब क्या होता है जो है मिश्र धन होता है। अमाउंट का मतलब दोस्त क्या होता है, मिश्र धन। यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है दोस्त। SI बराबर PRT अपान 100 होता है, यानी SI हमने बात ही कर लिया है कि SI बराबर PRT, यानी P का मतलब बात कर दिया है कि P क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी अगर हम इसको और लिखना चाहते हैं जो है
देखिए अगर हम इसको और आगे लिखना चाहते हैं तो मतलब बराबर क्या कर सकते हैं दोस्त, P हो गया अब प्लस SI क्या होता है P गुणित R गुणित T हो जाएगा अपान 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अमाउंट, यानी ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला हो गया दोस्त। अब तीसरा फॉर्मूला होता है जो है, तीसरा फॉर्मूला प्यारे दोस्तों जो है, तीसरा फॉर्मूला जो है आपका क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज में गुना और गुनी पे पूछता है। गुना गुनी का मतलब समझिएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई ब्याज जो है 5% के साधारण ब्याज से जो है 5 गुना हो जाती है तो उसका रेट कितना हो जाए, उसका टाइम कितना होगा आपका, या 4 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तो उसका रेट कितना हो जाएगा गुना गुनी पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके लिए मैं सबसे बेस्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, वो फॉर्मूला पे आप ध्यान दीजिएगा। तो मतलब यहाँ पे बात करते हैं यानी रेट ऑप्टिक प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बात समझिएगा, रेट ऑप्टिकल टाइम बराबर क्या होता है आपका दोस्तों, गुना -1 इंटू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा अपान यहां भी रेट ऑप्टिकल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों टाइम हो जाएगा। बात समझिएगा, रेट ऑप्टिकल टाइम, रेट का मतलब क्या है दर, टाइम का मतलब क्या है समय, जो मैंने बता ही चुका गुना -1 इंटू 100 अपान रेट ऑप्टिकल टाइम। अब ये कहने का तात्पर्य है क्या दोस्त, आप समझ कैसे पाएंगे दोस्तों, अगर बोल रहा है कि रेट निकालने के लिए कोई ब्याज जो है साधारण ब्याज 5 मतलब कि मान लीजिए 4 वर्षों में जो है 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 का मतलब गुना -1 यानी 3 - 1 गुणित 100 हो जाएगा। और दोस्त कितने रेट पूछा है, 3 वर्ष टाइम दिया है, तो दोस्तों जो पूछा रहेगा जो निकालने के लिए उसको यहाँ पे लिखेंगे। अगर रेट पूछा है तो रेट का मान निकालने के लिए दोस्तों जो है यहाँ पे लिखेंगे टाइम दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है। ठीक है प्यारे दोस्त, टी रखेंगे। अगर टी पूछेगा तो टी यहाँ जो यहाँ पे होगा प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी कभी नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों आर आपने लिया है तो यहाँ पे आर कभी नहीं होगा, यहाँ पे टी होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके अपोजिट ही होगा। अगर यहाँ टी है तो यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ आर है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों जो है अगले फार्मूले की बात करते हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। अब ये फार्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों जो है ये कंपटीशन के लिए लगता है आपका दोस्त, कंपटीशन के लिए भी है, लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा से बचाता है दोस्त आपको पहले एक चीज ध्यान देना है प्यारे दोस्तों, एक चीज ध्यान ये देना है कि जो साधारण ब्याज होता है दोस्तों, साधारण ब्याज जो है वो हर साल का बराबर होता है। जैसे समझिएगा, अगर मैं बोल दूं कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 5% है, बात समझिएगा प्यारे दोस्त, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 5% है, तो दोस्तों जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 5 दूनी 10%, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15%, 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 चौके 20%। तो मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो साधारण ब्याज है इस पे जो रेट लगता है दोस्त, इस पे जो ब्याज लगता है दोस्तों, ये हर साल क्या होता है आपका बराबर होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हर साल बराबर होता है। ठीक है दोस्त, ये हर साल बराबर होता है। तो इसका मतलब है जो है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो है कि साधारण ब्याज की अगर बात करते हैं, यानी ये लास्ट जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका लास्ट की बात करते हैं यानी SI बराबर जो होता है, SI बराबर का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है SI बराबर जो होता है ये क्या हो जाएगा, रेट इंटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। बात समझिएगा दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम, मतलब हम कह सकते हैं यानी एक शब्द इसी के आगे और देने कुल साधारण ब्याज, यानी कुल साधारण ब्याज। बात करते हैं दोस्त, कुल साधारण ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम होता है। रेट का मतलब क्या होता है आपको पता है, मैंने बता ही दिया है, दर होता है। और टाइम का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, समय होता है। टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है प्यारे दोस्त, रेट का मतलब क्या होता है दर, टाइम का मतलब क्या होता है समय होता है। प्यारे दोस्तों जो है इतने फार्मूले हैं, जैसे मैंने बताया जो है कि दोस्त जो है कि यहाँ पे जो है SI बराबर क्या है आपका, कुल साधारण ब्याज बराबर क्या है रेट इंटू टाइम। जैसे मैंने बताया अभी जस्ट जो है कि मान लीजिए कोई भी राशि आप साधारण ब्याज पे ले रहे हैं, उसका रेट जो है, उसका दर जो है 1 वर्ष का अगर सपोज करिए दोस्तों जो है 5% है, 1 वर्ष का कितना है जो है 5% है दोस्तों, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों 5 से 15% हो जाएगा, 4 वर्ष का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है आपका 5 से 20% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्त जो है
कि साधारण ब्याज जो है हर वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक साल का अगर 5% होगा तो दूसरे साल में 5 और हो जाएगा 10% हो जाएगा, तीसरे साल में और हो जाएगा 15% हो जाएगा, चौथे साल में और हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो जो फॉर्मूला ये लिखा गया है, यानी एसआई बराबर पीआरटी, एसआई मतलब कुल ब्याज बराबर जो है आर इंटू टी दोस्तों यही है। मतलब कुल ब्याज अगर बोल दिया जाए कि देखिए 5% है, बात समझिएगा, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 4 वर्ष, यानी कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी जो 4 साल में कुल साधारण ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, रेट कितना दिया 5%, टाइम दिया है, जैसे सपोज के रेट कितना दिया है दोस्तों 5%, टाइम कितना दिया है जो है आपका 4 वर्ष दिया है दोस्तों, यानी कुल साधारण ब्याज जो है 4 साल में कितना हो जाएगा 5 चौके 20%, यानी साधारण ब्याज 4 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों 20%। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस टाइप का ये जो फॉर्मूला लगाया है, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है प्यारे दोस्तों जो है लास्ट वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसानी बनाएगा क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम लोग जो है प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्त क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये साधारण ब्याज में जो है इतने फॉर्मूले थे, इतने फॉर्मूले को थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है दोस्तों जो है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है दोस्त, दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा क्या है साधारण ब्याज से, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्त आइए बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे दोस्त, आइए हम लोग बात करते हैं जो है क्वेश्चन पे। दोस्त चलिए दोस्तों जो है आइए हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पूछा क्या है इस पे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त अगर सॉल्व की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्त क्वेश्चन बोला है कि पवन महेश को 2400 रुपए 3 वर्ष के लिए और जॉन को 3600 रुपए 5 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर उधार देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल राशि 1200 रुपए प्राप्त हुई है, तो ब्याज की अनुमानित दर क्या होगी दोस्तों, यानी ब्याज का अनुमानित मतलब रेट पूछा है प्यारे दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो पवन जो व्यक्ति है जो है वो महेश को कितना दोस्तों 2400 रुपए, 2400 रुपए जो है 3 वर्ष के लिए दिया है प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद बोला है जॉन को कितना दिया है दोस्तों 3000 रुपए 5 वर्ष के लिए दिया है, और ब्याज जो है दोस्तों समान साधारण ब्याज पे है जो है, मतलब दोनों का जो है रेट जो है समान है। ठीक है दोस्तों, जितने पे मतलब महेश को दिया होगा जितने रेट पे दोस्तों उतने ही रेट पे जो है जॉन को दिया होगा। ठीक है पवन, अब आगे बात करते हैं। तो पवन को ब्याज के रूप में कुल राशि जो है 1200 रुपए प्राप्त हुई, तो ब्याज की अनुमानित दर क्या हो जाएगी। दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हैं दोस्त, दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। तो इसका मतलब है दोस्त ये महेश है, ये महेश है, और ये कौन सा है जो है व्यक्ति जो ये जॉन है, महेश और उसके बाद ये जॉन है। अब दोनों का अगर ब्याज जोड़ दिया जाए, दोनों का ब्याज जोड़ दिया जाए तो यही तो 1200 दिया है दोस्तों, कुल ब्याज कितना जोड़ा है 1200। तो एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों पी आर टी अपॉन 100, यानी पी गुणित आर गुणित टी अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। फिर इसका भी ब्याज पी गुणित आर गुणित टी अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, ये कितना हो जाएगा दोस्त 1200, कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 1200 हो गया, यानी पीआरटी पर 100 बराबर 1200 हो गया। ठीक है दोस्त, अब ये 1200 हो गया प्यारे दोस्तों जो है। अब देखिएगा यानी पवन जो है महेश को कितना दिया है 2400 रुपए दिया है, तो मतलब यानी कहने का तात्पर्य इसका पी कितना है दोस्तों जो है 2400 है, 2400 है। आर पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, आर यहाँ पे लिख लीजिए आप जो है, इंटू जो है टी कितना दिया है प्यारे दोस्त 3 वर्ष के लिए, यानी टी हमने 3 रख दिया, अपान कितना है दोस्तों 100 हो गया, प्लस अब समझिएगा दोस्तों जो है, यानी जो है अब यहाँ की बात करते हैं दोस्त, इसका जॉन का पी कितना दिया है 3600 रुपए दिया है प्यारे दोस्त, ये 3600 हो गया। अगुड़ती कितना आर कितना दिया है इसका दोस्त नहीं पता है, आर तो पूछा है। टाइम कितना दिया है 5 वर्ष दिया है, अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, बराबर कितना है दोस्तों 1200 है, यही तो दिया है आपका 1200 दिया है कुल राशि। ठीक है दोस्तों, अब यानी बात करते हैं, देखिए 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों कैंसिल हो गया, 24 या 72, यानी कुल मिला के 72 आर, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 से 15 3
18 180 आर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1200 हो जाएगा आपका। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा और 8 7 15 हो जाएगा, 15 यानी 1 1 2 हो जाएगा आपका, यानी 252 आर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों यानी 1200 हो जाएगा। दोस्त आर ही का तो मान पूछा है, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 1200 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 252 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। काट दीजिए दोस्तों, जो है 2 छंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1200, यानी 2 से काटेंगे 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए प्यारे दोस्तों 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, 2 छंगे 12, 2 तिहाई 6 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या है 3 से कट जाएगा दोस्तों, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 1 का 3, 21 तिया 63, यानी 3 से कट जाएगा दोस्तों 100 बचेगा। यानी कुल मिला के हमारा बात क्या है, जो रेट बराबर आया है प्यारे दोस्तों कितना आया है 100 बटा कितना आया है दोस्तों 21 आया है। अब 100 बटा 21 का मतलब होता है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 पंचे 105 हो जाएगा, 21 चौका 84, यानी कुल मिला के 4 दशमलव वाला कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 2 ऑप्शन दिए हैं तो इसका मतलब और सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 21 चौका 84, यानी 100 माइनस 84 कितना हो जाएगा 84 6 90, यानी 16 बचा हुआ है दोस्तों, तो पॉइंट बढ़ा के हमने एक जीरो बता लिया, यानी 160 हुआ है। अब 160 हुआ है दोस्तों, 160 में 21 में कितनी बार जाएगा आपका, अब देखिए यानी कुल मिला के 7 दूनी 14, यानी कुल मिला 8 का 8 दूनी 16, यानी 7 बार जाएगा दोस्त, 8 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 4.7 के आसपास ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 4 है, यानी 4.76% इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ब्याज होगा, यानी अनुमानित ब्याज हो जाएगा, यानी 4.76% कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका ब्याज हो जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है दरोगा 2017 में, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त जो है आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दरोगा 2017 में क्वेश्चन अगला क्या पूछा है दोस्त, बोला है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 1350 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों बोला है दोस्तों कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1260 हो जाती है और 5 वर्षों में 1350 हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है दोस्तों, पहला स्टेप जो दिया है इन्होंने, बोला है कि 2 वर्षों में कितना हो जाती है दोस्तों, जो है 2 वर्षों में राशि कितना हो रही है दोस्तों 1260 हो रही है, 2 वर्षों में राशि कितना हो रही है प्यारे दोस्तों 1260 हो रही है। फिर अगला बोला है कि दोस्तों अगला पॉइंट जो है आपका मिला के, यानी दोस्तों ये 2 वर्षों में 1260 हो रही है। फिर बोल रहा है दोस्तों 5 वर्षों में जो है राशि, 5 वर्षों में राशि कितना हो रहा है दोस्तों 1350 हो जा रहा है, 5 वर्षों में राशि कितना हो रहा है 1350 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्तों। बोल रहा है कि 5 वर्षों में 1350 रुपए और 2 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है, 5 वर्षों में 1350 रुपए और 2 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है। दोस्तों ये जो दिया है ना, ये अमाउंट दिया है, मतलब 5 वर्षों में जो है पूरा मिश्रधन जो है किसी राशि का वो 1350 हो रहा है और 2 वर्षों में उसी राशि का जो है मिश्रधन कितना हो जा रहा है 1260 रुपए हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहां से अगर हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों, यानी 5 - 2 यानी 3 वर्ष हो जाएगा, 5 - 2 यानी 3 वर्ष हो जाएगा दोस्त, इसका डिफरेंस निकलेंगे तो 0 यानी 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा आपका, और उसके बाद यानी 2 कुल मिला के खत्म कहानी दोस्तों, यानी 3 वर्षों में जो है राशि कितना हो रही है 90 हो रही है। लेकिन दोस्त जो अब डिफरेंस आया है ना, ये ब्याज आया है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इनका अंतर जो डिफरेंस हो रहा है जो बढ़ा हुआ है दोस्तों, मतलब 1260 से 1350 हुआ है, वो तो ब्याज ही तो बढ़ा रहा होगा दोस्तों, वो ब्याज ही बढ़ा हुआ है। तो मतलब 3 वर्षों में ब्याज कितना है 90 रुपए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा आपका
30 रुपए। जब एक वर्ष में ब्याज अगर 30 रुपए हो जाएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि ब्याज की अनुमानित दर आप ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके पास दो इक्वेशन है, एक पहला समीकरण ये है, एक दूसरा समीकरण ये है। अब किसी भी समीकरण से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो पहला समीकरण अगर हम उठा लेते हैं, देखिए ये बोला है कि 2 वर्ष में जो है ये रेट कितना, मतलब कि दोस्त पैसा कितना हो रहा है, 1260 रुपए हो रहा है प्यारे दोस्तों। यानी 2 वर्ष में जो है 1260 रुपए हो जा रहा है प्यारे दोस्तों। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष में 1260 रुपए हो जा रहा है। ये तो आपको पता है कि मैंने बताया है कि दोस्त ये क्या है, आपका मिश्र धन है। ये क्या है, आपका मिश्र धन। ये मिश्र धन हो रहा है, मतलब अमाउंट दिया है प्यारे दोस्तों। और उसके बाद ये एक वर्ष में ब्याज कितना है, 30 रुपए है। जब एक वर्ष में ब्याज कितना है, 30 रुपए है दोस्त, अगर 2 वर्ष का ब्याज हमें निकालना हो तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 रुपए हो जाएगा। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है ये कितना हो जाएगा, जो है 30 दूना 60 यानी 60 रुपए ब्याज हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि अगर हम प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना हो प्यारे दोस्तों, हमें अगर मूलधन की जरूरत हो, हम मूलधन अगर निकालना चाहे दोस्तों, तो मूलधन निकालने के लिए क्या होता है दोस्त, अगर हम अमाउंट में से अगर हम ब्याज को माइनस कर देते हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं दोस्त, यानी मिश्रधन में से प्यारे दोस्तों जो है, यहाँ साधारण ब्याज को जो है, साधारण ब्याज को क्या कर देते हैं दोस्तों, माइनस कर देते हैं। अगर हम मिश्रधन में से साधारण ब्याज को माइनस कर देंगे, वही तो हमारा मूलधन निकलेगा दोस्त। ये बताइए मिश्रधन कितना दिया है दोस्तों, 1260 दिया है, और ब्याज हमारा 2 साल का कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 हमने तो यानी हमारा मिश्रधन यानी मूलधन कितना हो गया, मतलब पी हमारा कितना आया दोस्तों, 1200 आ गया प्यारे दोस्तों। अब पी हमारा 1200 आ गया प्यारे दोस्तों। अगर पी 1200 आ गया है दोस्त, समझिएगा, अगर पी जो है 1200 आ गया है दोस्तों, तो आपको पता है क्या पूछा है, ब्याज की अनुमानित दर होगा। तो दोस्तों आपको फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या लगता है प्यारे दोस्तों, ब्याज की अनुमानित दर का मतलब समझिएगा दोस्तों जो है, यानी एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पी गुणित आर गुणित टी अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है 100 हो जाएगा। पी गुणित आर गुणित टी बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, यानी एसआई बराबर इतना हो गया दोस्तों जो है। अब यहां से बात करते हैं जो है, अब समझिएगा दोस्तों जो है कि एसआई आपको कितना पता है, एसआई जो है आपका 60 दिया है, लेकिन 60 दिया है दोस्त कितने साल का, 2 साल का दिया है। तो 2 साल का एसआई कितना है, 60 दिया है। 1 साल का एसआई कितना है, 30 रुपए दिया है दोस्त। अगर यहाँ 30 रखेंगे, अगर ब्याज की जगह पे आप 30 रखेंगे तो यहाँ टाइम कितना लेना पड़ेगा, 1 साल। अगर ब्याज की जगह पे आप 60 रखेंगे तो यहाँ टाइम कितना लेना पड़ेगा, 2 साल, क्योंकि 2 साल का ये 60 है। तो दोस्त हमें आसान है, छोटा पड़ेगा, हम 30 रख लेते हैं। यानी 30 दिया है दोस्तों एसआई, पी कितना दिया है प्रिंसिपल, हमें 1200 पता है दोस्तों, यानी 1200 पता हो गया। गुणते आ रही तो निकालना है, और टी हमें 1 साल का दिया है, बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अगर दोस्त यहां से बात करते हैं तो देखिए 0 से 0 हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम आगे बात करते हैं जो है दोस्तों, कि देखिएगा 3 दहम्मा कितना हो जाएगा आपका 30, और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी आर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, 10 बटा कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो मतलब आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 यानी 2.5%। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 2.5%। अब देखिए किस ऑप्शन में है प्यारे दोस्तों, यानी जो रेट हो जाएगा अनुमानित हमारा कितना आ जाएगा, 2.5%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से दिया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्त जैसे मैंने ये समीकरण 2 बराबर कितना दिया है, 2 साल में जो है अमाउंट 1260 हो रहा है दोस्त, इस पे भी रख के आपके सॉल्व करते तब भी ब्याज आपका यही आता। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये चाहे इस इक्वेशन पे रखिए चाहे इक्वेशन पे रखिएगा, दोनों का ब्याज सेम आ जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आसान सॉल्व करने के लिए जो है मैं से बहुत आसान तरीका बताया हूँ प्यारे दोस्तों। ये तो पूरा एक्सप्लेन करके आपको मैंने बताया है दोस्त। अगर ये खुद का सॉल्व करना होता दोस्त, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी प्यारे दोस्तों, विद इन टाइम के अंतर्गत सॉल्व हो जाता। आप 2 बार 3 बार लगाएंगे दोस्तों तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 2.5% रेट आ जाएगा अनुमानित में, यानी 2.50 उसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात करते हैं, दरोगा 2017 में। ठीक है दोस्तों, आइए उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दरोगा 2017 में, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों जो है अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए और लाइक करिए प्यारे दोस्तों जो है।
क्योंकि दोस्त बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने एक प्रॉमिस किया है दोस्तों जो है कि दरोगा, और दोस्त जो है आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है कल नोटिफिकेशन में यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई दोस्तों जो है, उसमें कई पोस्टें हैं, पोस्ट जो है दोस्तों पीएससी की है, सिविल की है, ठीक है दोस्तों, और बटालियन की कई पोस्टें जो है दोस्त। और दोस्त ये सीरीज जो है आपको मैंने बताया था जो है पूरे दोस्तों जो है कि ये दरोगा ही चल रही है, लेकिन आपको पता है कि दरोगा अगर लगा लेते हैं तो उसके आगे जो है दोस्त कांस्टेबल कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों। तो ये दरोगा स्पेशल दरोगा के लिए तो है ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर चल ही रहा है दोस्तों। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बहुत बेहतर सीरीज साबित हो जाएगी प्यारे दोस्तों। और मैंने एक बताया था दोस्तों कि अभी मैंने एक जो है शॉर्ट वीडियो बना दूंगा प्यारे दोस्तों। मैं बोला था कि मैं ये बोला था कि जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे दोस्तों 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे जो है दोस्तों, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को दोस्तों हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे दरोगा 2017 और 2021 का प्यारे दोस्तों जो है। और उसके बाद जो है शुक्रवार और शनिवार को दोस्तों जो है हम लोग रीजनिंग सॉल्व करेंगे दरोगा 2017 और 21 का प्यारे दोस्तों। और उसके बाद संडे को जो है प्यारे दोस्तों जो है वो हमारी लाइव क्लास चलेगी प्यारे दोस्तों हिंदी स्पेशल की। एक एक चैप्टर हम लोग हिंदी फिनिश करेंगे प्यारे दोस्तों। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्त कि ऐसा पढ़ाऊंगा, आप लोग देखेंगे दोस्तों जो है कि हिंदी हो चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो प्यारे दोस्तों, हिंदी आप पढ़ लेंगे तो एक बार बहुत मजा पा जाएंगे प्यारे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर न जाएगा, वो चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कुछ भी हो जिसमें हिंदी आती है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, कुछ भी जो हो जिसमें हिंदी आती है प्यारे दोस्तों, बहुत बेहतर साबित होने वाली रहेगी वीडियो, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए प्यारे दोस्तों हम लोग अब अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जो है दरोगा 2017 में क्वेश्चन बोला है दोस्त कि 10,400 रुपए की राशि इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए होने वाला साधारण ब्याज, अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 वर्षों के लिए अर्जित होने वाला साधारण ब्याज बराबर है, दोनों रकम ज्ञात कीजिए दोस्त। दोस्तों यहाँ बोला है जो है कि साधारण ब्याज दोनों क्या है आपका बराबर है, ठीक है प्यारे दोस्तों। मतलब साधारण जो ब्याज जो है दोनों वर्ष का बराबर है, मतलब कि 10% पे ये जो है मतलब कुल मिला के जो हमारा रकम है दोस्तों, अब देखिए समझिएगा, अगर हम साल की बात कर लेते हैं तो हमारा जो पैसा कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 10,400 रुपए है, यानी 10,400 रुपए है, 10,400 रुपए है जो है, इसको 2 भाग में इन्होंने डिवाइड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। पहला भाग जो है आपका, पहले भाग में बोल रहा है कि 10% की प्रतिवर्ष की दर, यानी 10% रेट है और टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। दूसरे पे बोल रहा है दोस्तों जो है 9% रेट है और टाइम कितना दिया है दोस्तों 6 वर्ष, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि एक भाग को 10% 5 वर्ष के लिए जो है दिया जाता है दोस्तों, और उसके बाद दूसरे भाग को जो है 9% 6 वर्ष के लिए। तो जो उससे हमारा जो ब्याज निकलता है, जो एसआई मिलता है, जो साधारण ब्याज मिलता है, वो दोनों क्या है प्यारे दोस्तों, ये बराबर है। यही तो क्या है, ये बराबर है। दोनों क्या बोला है दोस्तों कि 6 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज बराबर है प्यारे दोस्तों, क्या है आपका बराबर है। तो दोनों रकम ज्ञात कीजिए, मतलब अलग अलग रुपए पूछा है प्यारे दोस्तों, अलग अलग रुपए पूछा है दोस्त। आपको पता है कि जब ब्याज बराबर है तो मैंने बताया था जो है कि एसआई बराबर क्या दिया है इसमें दोस्तों, एसआई, यानी एसआई बराबर एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणित आर गुणित टी अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ 100 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी इसका भी कितना हो जाएगा दोस्तों, पी गुणित यानी आर गुणित टी अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब बात समझिएगा दोस्तों, दोस्तों ये जो है आपका, अब आपको पता है कि जब ये बराबर है तो 100 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 रिमूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था, ठीक है दोस्तों जो है। अब यहां से बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यानी ये जो P1 है ये हम इसको P1 मान लेते हैं, और ये कितना है आपका P2 है, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रिंसिपल अलग आएगा और इसका प्रिंसिपल अलग आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए P1 और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, आर कितना दिया है 10%, अगर टाइम कितना दिया है दोस्तों 5, ये बराबर हो जाएगा, यानी P2 अगर कितना आर कितना दिया है दोस्तों 9%, और उसके बाद टाइम कितना दिया है 6, यानी 10 25 50, यानी 50 P1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 6 54, यानी 54 P2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब कैंसिल हो जाएगा क्या, यानी कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो P1 अपान P2 का अनुपात निकालते हैं प्यारे दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, यानी P1 अपान P2 का अनुपात निकालते हैं तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 54 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 50 हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक शब्द बताया था दोस्तों कि जो संख्या या जो नंबर जो है अगर जिसके साथ लगा होता है उसकी वैल्यू कभी नहीं होती है। मतलब 50 जो है P1 के साथ मल्टीप्लाई में है, P1 का मान 50 नहीं होगा, P1 का मान 54 होगा। अगर 54 P2 के साथ लगा है तो P2 का मान कभी 54 नहीं हो सकता है, P2 का मान कितना होगा 50 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब अगर हम आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए काट के छोटा हो जाएगा क्या दोस्तों, 27 दूना 54 यानी 27 हो जाएगा आपका, 2 से यानी 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
यानी ये कह सकते हैं P1 अपान P2 का अनुपात कितना है दोस्तों 27:25 हो जाएगा। और ये पूरा टोटल कितना दिया है दोस्तों 10,400 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों हमारा जो दिया है प्यारे दोस्तों, जो कहने का तात्पर्य है यानी 27 और प्लस 54, 27 प्लस 25 यानी 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी कुल मिला के 52 रेशियो का मान कितना दिया है दोस्तों 10,400 दिया है। कितना दिया है दोस्तों 10,400 दिया है। ये कितनी बार में कट जाएगा 52 दूना 104 होता है, यानी कुल मिला के बात करते हैं दोस्तों 200 बार में इसको काट देगा, यानी एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 200 मान हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे ये पूछा है कि दोनों रकम ज्ञात कीजिए, मतलब अलग अलग रकम निकालना है। तो यानी पहले P1 कितना है दोस्तों 27 रेशियो में है, यानी P2 कितना है 25 रेशियो में है। मतलब बात कर देते हैं दोस्तों, यानी P1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी कुल मिला के 200, यानी 200 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। यानी कुल मिला के P1 का मान कितना हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा पहले 27 दूना 54, यानी 5400 हो जाएगा, यानी P1 हो गया। यानी पहला 5400 हो गया दोस्तों। तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं यानी 6000 5200 5400 यानी 6500, क्या इधर 5400 है क्या नहीं। तो मतलब हमारा पता हो गया कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाए तीसरा नंबर ऑप्शन होगा, यानी 5400। यानी P1 का मान अगर 5400 आ गया तो P2 का मान निकालना है, यानी P2 निकालना है प्यारे दोस्तों। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान 200 है दोस्तों, तो हमारा P2 कितना दिया है 25 दिया है दोस्तों। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा, यानी 5000 P2 का मान हो जाएगा। देखिए 5400 और 5000 रुपए आ गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 5400 और क्या हो जाएगा आपका 5000 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों इससे आसान तरीका, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोई अगर बहुत साल कराएंगे तो भैया इसको x मान लीजिए, इसको 10,400 माइनस x मान लीजिए दोस्तों, तो तरीके में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, मैं ये तरीका बहुत आसान तरीका से मैं बताने का कोशिश किया हूँ प्यारे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। दरोगा 2017 में अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन जो पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है दरोगा 2017 में, देख रहे हैं दोस्तों पूरा 17 का ही क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, प्यारे दोस्तों पूरा क्वेश्चन 17 का ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दरोगा 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला बोला है कि हरि ने 6.25%, हरि ने 6.25% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एक बैंक में 25,000 रुपए जमा किया, उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। यहाँ पे जो है ब्याज पूछा है आपसे, तो दोस्तों ब्याज का फॉर्मूला है यानी एसआई का फॉर्मूला है, यानी सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला है कि एसआई बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, पी आर गुणित टी अपान 100 हो जाएगा आपका, पी गुणित आर गुणित टी अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी पी गुणित आर गुणित टी अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी अब देखिएगा दोस्तों, तो पी कितना दिया है हमारा 25,000 रुपए दिया है दोस्तों, पी कितना दिया है 25,000 रुपए दिया है दोस्तों, हमने 25,000 रुपए रख लिया ये पे 25,000 दोस्तों। आर कितना दिया है, आर हमारा 6.25% दिया है, 6.25% हमने इसको लिख दिया दोस्तों। टाइम कितना दिया है पहले दोस्तों, टाइम अभी हमें नहीं पता है, टाइम दिया है कि 4 फरवरी 2015 से लेके दोस्तों। अब हम बात करते हैं 4 फरवरी 2015 से लेके दोस्तों, तो बात समझिएगा। अब यानी ये जो वर्ष है ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी लीप वर्ष में 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में जो है 28 दिन की होती है दोस्त। अगर जिनको नहीं पता हो कि हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है दोस्त, जिस वर्ष में 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो वर्ष जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होता है, और जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है वो क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। क्या 2015 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा क्या पूरी तरह, नहीं हो पाएगा दोस्त, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है
4 की भाज्यता का नियम आपको पता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइडेड मतलब विभाजित है, इसकी आगे जितनी भी संख्याएं हैं पूरी जो है 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्या 15 का लास्ट का 2 अंक इसका 15 है, क्या 4 से विभाजित हो रहा है, क्या नहीं विभाजित हो जाएगा दोस्तों। इसलिए लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, 28 दिन की होती है। तो बोला है कि साधारण ब्याज जो है 4 फरवरी 2015 से, दोस्तों 4 फरवरी तो हमारा हो गया है जो है। अब 4 फरवरी 2015 में यानी फरवरी में कितने दिन बचे हुए हैं दोस्तों, यानी 4 तो हमारा माइनस हो गया 28 में से, यानी 24 दिन बचा हुआ है फरवरी में। क्या है दोस्तों, 24 दिन फरवरी में बचा हुआ है। अब बोल रहा है 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की। अब देखिए फरवरी हमारा पूरा हो गया, अब दोस्तों मार्च आ गया। मार्च में कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का, यानी 31 मार्च तो पूरा हो जाएगा। अब बोल रहा है 18 अप्रैल तक, यानी दोस्तों 18 अप्रैल 2025 तक, यानी अप्रैल का कितना दोस्तों 18 दिन तक लेना है। ये 18 हमने ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब पूरा ऐड कर लिए, कितना दिन हो गया दोस्तों, यानी 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 3 2 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी जो हरि ने जो है बैंक में 73 दिन के लिए, कितने दिन के लिए पाए दोस्तों, 73 दिन के लिए 25,000 रुपए जो है 6.25% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से बैंक में जमा किया। तो आप ये बताइए प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि उसे जो है ब्याज के रूप में कितना रुपए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है जो है कि दोस्त जो टाइम होता है हमेशा, टाइम हमेशा यहाँ पे जो लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, वो टाइम हमेशा जो है वर्ष में होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो समय होगा ये हमेशा वर्ष में होगा प्यारे दोस्तों, समय हमेशा वर्ष में लिखा जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये बताइएगा जो है प्यारे दोस्तों, ये 73 दिन आ गया है, तो 73 दिन अगर प्यारे दोस्तों जब आ ही गया है जो है, तो आपको ये पता है दोस्तों जो है कि अब यहां से बात कर लेते हैं दोस्त, 73 दिन आ गया है जो है, तो आपको ये पता है कि दिन को जो है वर्ष में बदलने के लिए, यानी अगर साधारण वर्ष की बात है तो साधारण वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 365 दिन होते हैं। तो अगर हम 73 में जो है 365 से भाग लगा देंगे तो प्यारे दोस्तों वर्ष में निकल जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, यानी टाइम कितना दिया है दोस्तों, 73 अपान कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटू 100 है, ये 100 हमने रख लिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी बराबर किसके हो गया, आपका SI के बराबर हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये SI के बराबर हो गया। अब यहां से बात कर लेते हैं दोस्त, तो देखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट दिया है प्यारे दोस्तों, ये पॉइंट दिया है यानी 6.25 है दोस्त। अगर हम पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट अगर हम हटा देते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मतलब आके यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 100 का गुना हो जाएगा नीचे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए अगर यहाँ बात कर लेते हैं तो क्या कटेगा, क्या यहाँ से देखिए 73 1 का 73 और 73 पंचे कितना होता है, 365, यानी 5 बार में इसको काट देगा। ठीक है दोस्तों, 5 बार में काट देगा। अब देखिएगा दोस्तों 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो मतलब कुल मिला के हमारा बात कहने का तात्पर्य है 5 1 का 5 और 5 पचम कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। 5 पचम 25 हो गया प्यारे दोस्तों। तो मतलब नीचे कितना बचा प्यारे दोस्तों, 10 बचा हुआ है। ऊपर कितना बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, जो है 625 बचा हुआ है। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि SI बराबर हमारा कितना हो गया, यानी 5 अगुड़ते कितना है दोस्तों 625 और अपान यानी सब कट गया, नीचे कितना बचा है प्यारे दोस्तों 10 अपान 10 हो जाएगा। यानी जब सॉल्व करेंगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 छंगे 30, 30 और 1 31 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे यानी 312 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, यानी यही उसको ब्याज मिलेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 312.5 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए है प्यारे दोस्तों, जो है इस क्वेश्चन का जवाब जो है 312.5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए दोस्तों जो है अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। 5वां नंबर क्वेश्चन कौन सा पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों 5वें नंबर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, 5वां नंबर क्वेश्चन की बात क्या किया है इन्होंने। उम्मीद है कि दोस्तों जो है हमारा जो है समझाने का तरीका आप लोग को प्यारे दोस्तों बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो है समझाने का तरीका दोस्त मैंने सबसे अलग ही पूरा, मैं दोस्तों मैं कहीं ये नहीं है कि जो है कॉपी करके या कुछ करके, ऐसा कुछ बात नहीं है प्यारे दोस्तों। मैं स्वयं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने में मेरा तरीका ही सबसे अलग रहेगा प्यारे दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है। तरीका सबसे अलग रहेगा और बेहतरीन रहेगा प्यारे दोस्तों जो शॉर्ट में, क्योंकि जो है देखिए प्यारे दोस्तों जो है दो अंतर बहुत होता है। अगर कोई टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो जो है दोस्तों अगर तैयारी करा रहा है प्यारे दोस्तों, तो मतलब अगर तैयारी करा रहा है, एक तैयारी करा रहा है और एक तैयारी कर रहा है दोस्तों, बड़े समझिएगा दोनों में बात जो है। एक तैयारी करा रहा है दोस्त, अगर जो इंसान तैयारी करा रहा है प्यारे दोस्तों
वो जो है उतना बेहतर नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो तैयारी प्रिपरेशन में नहीं है। और तैयारी प्रिपरेशन का नहीं का मतलब है उसको आजकल ये टाइम नहीं पता रहेगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो उसको लगाना कैसे है दोस्तों। बंदा उससे बेहतर वो बता पाएगा क्या दोस्तों, जो प्रिपरेशन तत्काल में कर रहा है, जो इस टाइम पे तैयारी कर रहा है और खुद से जो है यूट्यूब पे पढ़ा रहा है प्यारे दोस्तों, उससे बेहतर कोई बंदा नहीं बता पाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि उसको पता है कि एक नहीं, जितने कंपटीशन एग्जाम ऑल वनडे का हो रहा है प्यारे दोस्तों, पूरा एग्जाम दे रहा है दोस्तों जो है, वो बच्चा जो है पूरा एग्जाम दे रहा है, क्वेश्चन देख रहा है, और देख रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहा है, उसको कैसे विद इन टाइम के अंतर्गत हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा यही प्रोसेस है प्यारे दोस्त। मेरा जितना वनडे ऑल वनडे का एग्जाम है दोस्तों, मैं पूरा एग्जाम दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, और मैं करंटली जो है तैयारी में हूँ, प्रिपरेशन जो है दोस्तों, इसलिए मैं बता सकता हूं कि प्यारे दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है विद इन टाइम के अंतर्गत, विद इन समय के अंतर्गत। ठीक है प्यारे दोस्तों, बाकी मैंने बताया ही प्यारे दोस्तों कि जब मैं यूट्यूब चालू किया था जो है, स्टार्टिंग में जो हमारा पहला वीडियो था, यूट्यूब का जो हमारा पहला वीडियो था प्यारे दोस्तों, उसमें मैंने बताया था मेरा कौन सा एग्जाम क्वालिफाई हुआ, क्या नहीं हुआ, मैंने पूरा उसमें डिटेल अपना बताया है प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों जो है अगले पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। जिन बच्चों को देखना होगा दोस्तों, अपने यूट्यूब पे जो है जाइएगा, मिशन उम्मीद इतवादे पे जो है दोस्तों, उसको देखिएगा पहला वीडियो जो है। ठीक है दोस्तों जो है, तो आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दरोगा 2017 में, बोला है दोस्तों कि वेंकट ने वर्ष 2000 के दौरान HDFC बैंक में 5,000 रुपए का निवेश किया, वर्ष 2002 के अंत में ब्याज क्या होगा। दोस्तों ब्याज क्या होगा, इसमें तो रेट नहीं दिया है। अच्छा ठीक प्यारे दोस्तों जो है, ये क्वेश्चन जो है ये ग्राफ का क्वेश्चन पूछा है, 2017 में ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ये ग्राफ इसमें नहीं दिया है दोस्तों, इसको हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्राफ वाले क्वेश्चन बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दरोगा 2017 में दोस्तों, वाला ग्राफ का क्वेश्चन था। जब ग्राफ आ जाए तब उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्त जो है अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्त, दरोगा 2017 में अगला क्वेश्चन हमारा जो क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बोला है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगी दोस्तों। बहुत बेहद क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है अभी जस्ट आपको जो है कि गुना, यानी जो है बोला है दोस्तों, यानी मैंने बताया है कि रेट अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, यानी गुना -1 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 100 अपान कितना हो जाएगा आपका R अपान कितना हो जाएगा दोस्तों T हो जाएगा। मैंने बताया है दोस्त, अगर यहाँ T हो जाएगा तो यहाँ R हो जाएगा दोस्त, यहाँ R होगा यहाँ T हो जाएगा, मतलब दोनों यहाँ पे कभी नहीं हो सकते हैं, बात समझिएगा दोस्तों। तो बहुत बेहतर फॉर्मूला है दोस्तों, ये गुना गुनी सॉल्व करने के लिए साधारण ब्याज में बहुत आसान तरीके से बहुत बेहतर फॉर्मूला है दोस्तों। इससे बेहतर फॉर्मूला आप नहीं पाएंगे प्यारे दोस्तों, बहुत लाजवाब फॉर्मूला है ये। अब बोला है, देखिए बोला है क्या कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है दोस्त 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो मतलब आपका टाइम दिया है, यानी 8 वर्ष यानी टाइम दिया है और गुना दिया है। तो अभी हम पहले रेट निकाल लेते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य जो है दोस्त, रेट निकालना है पहले, क्योंकि पहले टाइम दिया है उसके बाद गुना दिया है। तो रेट निकालने के लिए तो मतलब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, R रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा गुना -1, यानी 8 गुना हो रहा है तो 8 - 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7, अगुड़ते कितना हो जाएगा दोस्तों 100। अपना टाइम कितना दिया है, अगर हमने रेट लिखा तो टाइम यहाँ पे होना चाहिए, टाइम कितना दिया है दोस्तों 8 वर्ष दिया है, तो जो हमारा रेट निकलेगा प्यारे दोस्तों, ये 700 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, यानी 700 अपान 8% हो जाएगा, यानी 700 अपान 8% जो है ये रेट हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है तो कितने वर्षों में यह 17 गुना हो जाएगी प्यारे दोस्तों। अब बोला है कितने वर्षों में यह 17 गुना हो जाएगी प्यारे दोस्तों। अब यानी हमसे क्या पूछा है आपसे जो है कितने वर्षों में 17 गुना हो जाती है। अब हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है प्यारे दोस्तों। अब टाइम पूछा है तो मतलब हमें टाइम निकालना है प्यारे दोस्तों, यानी टाइम गुना -1, यानी गुना -1। अब कितना दिया है 17 गुना हो रहा है, तो 17 - 1 बराबर कितना होगा प्यारे दोस्तों 16 हो जाएगा, अगुड़ते 100 यानी 1600। अब यहाँ टाइम दिया है दोस्तों, यहाँ रेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपसे पूछा है, रेट हमने निकाल चुका है कि 700 अपान कितना है 8%, यहाँ 700 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 8% हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 8 ऊपर हो जाएगा, यानी 1600 अगुड़ते कितना हो जाएगा दोस्तों 8 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 700 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यानी इसे काट दीजिए, 0 से 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर हम बात कर देते हैं दोस्तों जो है, तो ये देखिए टाइम कितना वर्ष आएगा, अगर इससे बात करते हैं दोस्तों जो है, तो अब देखिए टाइम बराबर हमारा कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 16 8 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, 128 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य जो है आपका, अब यहाँ से अगर बात कर लेते हैं दोस्तों 7 1 का 7 5 12, बाकी इसमें टाइम तो नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों 7 यानी 7 1 का 7 7 5 12,
शास्त्र ऐसे टाइम तो यानी गड़बड़ हो गया है क्या दोस्तों कहीं पे क्वेश्चन जो है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश करने पे एक राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, यानी 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो मतलब हमें पहले क्या है, रेट निकालना होगा। 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितना हो जाती है दोस्त? अच्छा 3 गुना, ठीक ठीक, सॉरी दोस्तों सॉरी, यहाँ पे बोला है 3 गुना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 3 गुना बोला है ना प्यारे दोस्त, यहाँ पे 3 गुना बोला है, तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 7 गुना ले लिया है। ठीक है दोस्तों, यही गलत हो गया है। तो अब समझिएगा, देखिए गलती कहाँ, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। अब यानी बोल रहा है कि 8 वर्षों में जो है 3 गुना हो जा रहा है प्यारे दोस्तों। तो 3 गुना का मतलब यानी 3 रखेंगे तो 3 माइनस से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब प्यारे दोस्तों 2 हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं, देखिए यानी रेट कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि रेट हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अब उस पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए 2 1 का 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी जो रेट आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 25% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी रेट जो है हमारा कितना आ गया दोस्तों, 25% हो जाएगा आपका। अब रेट अगर 25% आ गया दोस्तों, तो आपसे टाइम पूछा है दोस्तों, हम क्या पूछता है, आपसे टाइम पूछा है, तो आइए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है। तो क्वेश्चन थोड़ा देखने में दोस्तों डिस्टर्ब, थोड़ा गड़बड़ हो गया था प्यारे दोस्तों जो है, यानी रेट हमारा कितना आया है जो है 25% आया है। अब बोला है कि तो कितने वर्षों में यह 17 गुना हो जाएगी दोस्तों, यानी कितने वर्षों का मतलब टाइम पूछा है, तो हमने टाइम यहाँ पे रख दिया दोस्तों जो है, कितने वर्षों में 17 गुना हो जाती है, तो टाइम पूछा है। देखिए 17 गुना, यानी गुना कितना दिया है दोस्तों 17, 17 माइनस 1 बराबर 16, यानी 16 गुणते कितना हो जाएगा 100, यानी 1600। अगर यहाँ टाइम लिया तो दोस्तों यहाँ रेट लिखना पड़ेगा, यानी अपन 25 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, अगर बात करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी देखिए काट देते हैं तो 25 छक्का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 150 हो जाएगा। अगर बात करते थे केवल एक ही ऑप्शन में पहले 6 है, यानी 25 छक्का 150, 10 बता 25 चौका 100, ये टाइम जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 64 वर्ष आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 वर्ष आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आएगा दोस्तों, लेकिन बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों ये गुना-गुनी निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार और बात कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए बोला है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 8 वर्षों में जो है 3 गुना हो जा रही है दोस्तों, 8 वर्षों में 3 गुना हो जा रही है, मतलब टाइम दिया है और गुना दिया है दोस्तों। तो 3 गुना, तो यानी गुना माइनस 1, मतलब 3 गुना हो रहा है, 3 माइनस 1 बराबर 2 रखा हमने, गुणते 100 है, गुणते 100 लगाए, 8 वर्ष दिया है टाइम, 8 वर्ष रेट निकालना है दोस्तों। इसको 2 चौके 8 यानी 25, यानी रेट कितना आ गया, 25% आ गया। अब बोला है कि कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगी दोस्तों, कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगी, यानी 17 गुना माइनस 1, 17 माइनस 1 यानी 16, यानी गुणते मल्टीप्लाई 1600 होगा। कितने वर्षों में टाइम निकालना है, तो रेट हमें दिया है, रेट यानी 25 रखा, निकाल दिया, 64 वर्ष आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो देखने में प्यारे दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था उसमें। ठीक है दोस्तों, बाकी इसको गलतियां नहीं बोलते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है 7 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों जो चलिए प्यारे दोस्त जो है आइए क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। दरोगा 2017 में हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं दोस्त। बोला है दोस्त कि 2100 रुपए कुमार और अरुण को इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा प्यारे दोस्त, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, हम लोग ऐसा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा, चलिए आइए आ गया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, बोला है कि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद, अरुण के हिस्से की राशि 3 वर्ष के बाद के बराबर है, तो अरुण का हिस्सा निकालिए प्यारे दोस्तों। अब बोला है दोस्तों जो है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, बात समझिएगा दोस्त। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है नैनो, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात किया है दोस्तों तो उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। बोल रहा है 2100 रुपए कुमार और अरुण को कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि
2 वर्ष बाद कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से की राशि 3 वर्ष के बाद के बराबर होगी तो अरुण का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी बोला है कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मतलब मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो राशि मिलती है वो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अमाउंट हो जाएगा। अगर हम इस पे बात करते हैं दोस्त, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले जो है दोस्त, थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज पे बात कर लेते हैं दोस्त। तो इसके फार्मूले जो होते हैं उसके फार्मूले पे हम बात कर लेते हैं दोस्त। तो देखिए अमाउंट बराबर जो होता है आपका, ये फार्मूला होता है प्रिंसिपल गुणित कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, आर अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा, कि पावर कितना होता है आपका, इतना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये n हो जाएगा। अब देखिए a बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुणित 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा। n का मतलब, a का मतलब क्या है मैंने बता ही दिया हूं, a का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, मूल, मतलब कि मिश्रधन है दोस्तों। इसको लिख देते हैं, ये क्या है आपका प्यारे दोस्तों, जो है मिश्रधन है, ये मिश्रधन है। ठीक है दोस्तों, ये मिश्रधन है। और p आपको पता है कि p क्या है आपका, प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, यानी r क्या है, रेट पता है। ये n जो दिया है दोस्तों ये समय है, ये क्या है दोस्तों, समय यानी t है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये अमाउंट बराबर, इसमें केवल एक ही फार्मूला होता है दोस्त। अगर यहां से बात कर लेते हैं दोस्त, एक फार्मूला की अगर आप बात करते हैं तो देखिए अमाउंट बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त, क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। अगर हम सीआई और प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं दोस्त, हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट निकल जाता है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब यहां से अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त कि अगर हम सीआई कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए अगर सीआई की बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, यानी सीआई बराबर अगर हम निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है, यानी अमाउंट पी इधर आ जाएगा तो माइनस पी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी अमाउंट माइनस पी हो जाता है, तो सीआई बराबर जो निकलता है प्यारे दोस्तों, जो फार्मूला इसमें निकलता है, तो अमाउंट बराबर कितना आया है प्यारे दोस्त, यानी अमाउंट बराबर तो यही तो पूरा दिया है, इसको हम लिख सकते हैं अमाउंट की जगह पे, यानी p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 के पावर कितना हो जाएगा, n माइनस पी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी सीआई बराबर जब निकलेगा दोस्तों, यानी p कॉमन है क्या, अगर p देखिए यहाँ पे p कॉमन है तो p हमने कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस आर अपान 100 के पावर कितना है दोस्तों, यानी n होगा आपका, अब -1 हो जाएगा। यही जो है सीआई का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये सीआई का फार्मूला होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए केवल 2 ही फार्मूले होते हैं प्यारे दोस्तों जो है, ये अमाउंट का होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज का, और सीआई का भी दोस्तों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा बताना पड़ेगा उसमें। ठीक है दोस्तों जो है, तो आइए प्यारे दोस्त क्वेश्चन पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन बोला है कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो गया, राशि यानी बराबर हो रही है दोस्त। तो इसका मतलब है, यानी दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं तो ये मान लेते हैं ये कुमार का है, किसका है दोस्तों, ये कुमार का है, ये कुमार है, और ये कौन है दोस्तों, जो है अरुण है, ये अरुण है, ये कुमार है और ये अरुण है। बोल रहा है दोस्त कि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद, यानी कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद, मतलब कुमार का टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 2 वर्ष, रेट कितना दिया है आपका 10%, यानी अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल गुणित कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपान कितना हो जाएगा 100 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों n, बराबर यहाँ पे भी p इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों n हो जाएगा। तो मतलब कहते हैं ये p1 हो गया प्यारे दोस्तों, ये कितना हो गया p2 हो गया, क्योंकि इसका p अलग हो जाएगा, इसका p अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यानी p1 कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं देखिए, यानी p1 अगुड़ते यानी कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 1 प्लस, यानी रेट कितना दिया है दोस्तों 10% दिया है, तो 10 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। और टाइम इसका कितना दिया है, कुमार का टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, देखिए कुमार का टाइम जो है 2 वर्ष दिया है दोस्तों, 2 वर्ष, यानी n का मतलब है तो 2 वर्ष हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 2 वर्ष हो गया, बराबर कितना है दोस्तों जो है p2 कितना दिया है आपका, p2 यहाँ पे दिया है। अब देखिए 1 प्लस यानी r कितना दिया है दोस्तों 10%, 10 सेम ही है आपका, 10 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका टाइम कितना दिया है दो है, अरुण के हिस्से से 3 वर्ष, इसका टाइम कितना दिया है दोस्तों 3 वर्ष दिया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्त, देखिए 10 एक्का 10, 10 दहमा 100 हो जाएगा आपका, फिर 10 एक्का 10 दहमा 100 हो जाएगा दोस्त। अगर हम आगे की बात कर लेते हैं दोस्त, तो अब देखिएगा जो यहाँ क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व निकलेगा जो है आपका P1, यानी P1 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 10 एक्का 10 और एक कितना हो जाएगा 11, 10 एक्का 10 और एक कितना हो जाएगा 11, यानी 11 बटा 10 के पावर कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा दोस्त P2, यानी 10 एक्का 10 एक 11, यानी 11 बटा 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्त, अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं
देखिए आपका वैल्यू सेम है, 11/10 यहाँ भी है, 11/10 यहाँ भी है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यहाँ 11/10 यहाँ 3 बार है और 11/10 यहाँ 2 बार है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये 3 बार 2 काट देगा, तो मतलब यानी कुल मिला के यहाँ 3 से 2 काट देगा दोस्तों, तो मतलब काट देगा दोस्तों, तो कहने का मतलब 2 ये पूरा कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका दोस्तों P कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, देखिए P1 इंटू, अब यहाँ ये समाप्त हो जाएगा, यहाँ 3 है तो इसको ये समाप्त कर देगा, 1 बचेगा दोस्तों, तो यानी P1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी P2, और उसके बाद यहाँ कितना बचा 10 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, 10 अपान 11 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए यहाँ 2 बार है और यहाँ 3 बार है, यानी ये अगर यहाँ 1 ज्यादा है, यहाँ 2 तो पूरा इसको कैंसिल कर देगा, जब ये 2 इसको पूरा कैंसिल कर देगा तो यहाँ 1 बचेगा, यानी 11/10 बचा। ठीक है दोस्तों, अब यानी कुल मिला के आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी P1 अपान P2 निकालेंगे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, यही तो हो गया दोस्तों। अब यही बोला है कि 11 और 10 यानी P1 और P2, और ये कितना दिया है दोस्तों 2100 दिया है, ये कितना दिया है 2100 दिया है, तो मतलब 11, 10, 21 यानी 21 रेशियो का मान कितना दिया है दोस्तों 2100 दिया है, यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। जब एक रेशियो का मान 100 हो जाएगा, किसका पूछा है दोस्तों, अरुण का हिस्सा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अरुण का हिस्सा कौन सा है दोस्तों, अरुण का हिस्सा जो है P2 है, ध्यान समझिए, अरुण का हिस्सा कितना है P2 है प्यारे दोस्तों, तो P2 कितना आया है 10 आया है, एक रेशियो का मान 100 है, 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 गुणित कितना हो जाएगा 10, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1000, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों जो है 1000, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका चौथा नंबर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन बहुत लाजवाब था, क्वेश्चन बढ़िया था प्यारे दोस्तों जी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर यहीं पे आपका कुमार का पूछा होता है तो कुमार का P1 है, P1 कितना दिया है 11 दिया है दोस्तों, तो एक रेशियो का मान अगर 100 है यानी 11 का कितना हो जाता है जो है 1100 रुपए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। दरोगा 2017 में अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है उस पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्त, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं एसआई, लेकिन अगर इसमें सीआई आ गया दोस्त तो कराना पड़ गया प्यारे दोस्तों। और ये कोई वो नहीं है दोस्तों जो है कि इसका मतलब है प्यारे दोस्तों कि आप ये समझ जाइए दोस्तों प्यारे दोस्त कि आप लोग ये समझिएगा जो है कि मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई भी टीचर एक्स वाई कोई भी टीचर हो, अगर क्वेश्चन आ गया दोस्त जो है किसी भी अदर चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा है, तो इसका मतलब समझिएगा प्यारे दोस्तों जो है कि टीचर जो है वो केवल रट के नहीं आया है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब पूरे चैप्टर पे कमांड है उसका प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसलिए उसको छोड़ा नहीं प्यारे दोस्तों कि हम यहाँ पे अगर आ गया है सीआई में तो इसको करा ही देते हैं प्यारे दोस्तों। और इसके पहले वाला जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था दोस्तों वो ग्राफ का था प्यारे दोस्तों। ग्राफ अगर ग्राफ मिलेगा तभी हो पाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ग्राफ में कॉलम बना के कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहा होगा, उस पर जब ग्राफ पे आएंगे तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बोला है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए ऋण दी गई कितनी धनराशि, बात समझिएगा फिर से दोस्तों जो है, बोला है कि 5% के साधारण ब्याज पर 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए ऋण दी गई कितनी राशि 6% ब्याज पर 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए के ऋण के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, यानी 500 रुपए के ऋण के बराबर होगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बोला है, इसका कहने का तात्पर्य यही है सीधा सीधा, बोल रहा है कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए ऋण दी गई कितनी राशि होगी, मतलब वो 5% और 4 वर्ष के लिए जो है कितनी राशि उधार दी गई होगी हमें नहीं पता है। वही आपसे पूछा है कि जो राशि जो है 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 500 रुपए पे ऋण दी गई है, उसके लिए एसआई क्या होगा आपका बराबर हो जाएगा। तो राशि कितनी होगी दोस्तों, इसका मतलब कहने का तात्पर्य यही है प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा तो मतलब कह रहा है कि दोनों का एसआई और एसआई क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों, बराबर कर रहा है, यानी ऋण जो है साधारण ब्याज क्या कर रहा है बराबर कर दे रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर कर रहा है तो आपको पता है कि पीआरटी अपान कितना होता है 100 होता है, यानी पी गुणित कितना हो जाएगा आर गुणित टी अपान कितना हो जाएगा 100। अब दोस्तों यहाँ 100 रखेंगे नीचे और यहाँ 100 रखेंगे तो आपका कट जाएगा, मैंने बताया था पहले जो है इसका भी कितना हो जाएगा पी गुणित आर गुणित कितना हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है
आर गुणित पी गुणित टी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो देखिएगा यानी इसका पी तो पूछा है, हमें नहीं पता है, तो देखिए नहीं पी इसका दिया है तो हमें नहीं पता है पी, यानी रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों 5% दिया है, हमने 5 लिखा है जो है। टाइम कितना दिया है दोस्तों 4 वर्ष दिया है, 4 लिखा है। अब दूसरा क्या है पी, दूसरे का पी दिया है दोस्तों 500 दिया है, और उसके बाद टाइम रेट कितना दिया है दोस्तों 6 दिया है, टाइम कितना दिया है दोस्तों 4 दिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी P1 अगर इसका P1 निकालेंगे दोस्तों, तो अब देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 5 एक का 5, 5 से यानी 100 बार में कट जाएगा दोस्तों, और 100 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, यानी P1 का मान हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 गुणित 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। यानी जो राशि रही होगी कितनी रही होगी प्यारे दोस्तों 600 रही होगी, और राशि कितनी रही होगी प्यारे दोस्तों 600 रही होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी पहला नंबर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दरोगा में हमारा क्या पूछा है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आ चुका है प्यारे दोस्तों, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्त आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसके पहले कौन सा था दोस्तों, 8 नंबर था, 8 नंबर, अच्छा 9 नंबर, रुके रहिए प्यारे दोस्त, 9 नंबर की बात कर लेते हैं। 9 नंबर कहाँ गया, 9 नंबर, हाँ 9 नंबर ये है। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए आइए क्वेश्चन पूछा क्या है, बोला है 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, दरोगा 2017 में दोस्तों, यूपीएसआई 2017 में 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है 2017 में। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्त, बोला है किसी साधारण ब्याज दर पर, किसी साधारण ब्याज दर पर 8 वर्ष के लिए 800 के 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। बात समझिएगा दोस्त, बोल रहा है कि रेट तो हमें नहीं पता है, रेट हमें नहीं पता है, बोल रहा है कि रुपए 800 के 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 800 रुपए 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये जो 956 रुपए हो जा रहा है, ये क्या है आपका अमाउंट है, यानी मिश्रधन है दोस्तों, मिश्रधन है, यानी मैंने बताया था कि जो है अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्तों, अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है आपका एसआई होता है। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई होता है। अगर दोस्तों हम एसआई निकालना चाहे दोस्तों, अगर हम एसआई निकालना चाहे, एसआई निकालने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दे प्यारे दोस्तों, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दे, वही तो हमारा एसआई हो जाएगा। दोस्त अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट जो दिया है आपका कितना दिया है दोस्तों, यानी 800 रुपए के 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाता है, यानी अमाउंट कितना दिया है दोस्तों 956 रुपए दिया है। यानी अगर पी कितना दिया है दोस्तों 800 रुपए है, पी कितना दिया है प्यारे दोस्तों 800 रुपए है, एसआई हमारा कितना निकल जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर एसआई की बात करते हैं दोस्तों जो है, यानी 8 यानी 956 में से यानी एसआई कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 156 हो जाएगा, यानी ब्याज जो आ गया 156 आ गया प्यारे दोस्तों। अगर ब्याज 156 आ गया दोस्त, तो क्या रेट हमारा नहीं निकल पाएगा, यानी हमारा जो दर नहीं निकल पाएगा। अब दर की बात कर लेते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 156 यानी एसआई कितना हो गया दोस्तों, फॉर्मूला होता है एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी आर टी अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी एसआई कितना है दोस्तों 156 आ गया हमारा जो है, एसआई कितना है 156 हो गया। पी हमें पता है, पी कितना है दोस्तों 800 रुपए है, पी कितना दिया है दोस्तों 800 रुपए दिया है। आर हमें निकालना, आर नहीं पता है। टी कितना दिया है दोस्तों 3 वर्ष दिया है, और अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 0 से 0 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिएगा आपका 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, मतलब कहने का मतलब 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 से कट जाएगा, 8 1 का 8 चौकी 32 हो जाएगा, यानी 4 बार में। तो दोस्तों रेट कितना हो गया प्यारे दोस्तों 4% हो गया, यानी रेट कितना आ गया प्यारे दोस्तों 4% आ गया, यानी दर हमारा कितना आ गया 4% बोल रहा है आ गया। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों कि यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए, मतलब अब जो है, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अब जो है रेट कितना हो जाएगा आपका, अब रेट कितना 4% बढ़ा दिया जाए, तो मतलब 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8%। अब रेट कितना हो गया हमारा 8% हो गया। अगर 4% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपए पे 3 वर्ष के लिए कितना राशि हो जाएगी दोस्तों, यानी अमाउंट पूछा है प्यारे दोस्तों, यानी अमाउंट पूछा है दोस्तों, मैंने बताया था जो है अमाउंट पूछा है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, अब समझिएगा जो है, यानी रेट कितना हो गया दोस्तों 800 हो गया आपका।
अब अमाउंट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अमाउंट हमें निकालना है प्यारे दोस्तों जो है, तो अब यानी पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं दोस्तों। एसआई बराबर कितना होता है दोस्तों, लेकिन अब यहाँ से ब्याज नहीं निकालने के लिए दोस्तों मैं एक तरीका आसान बताता हूँ, जो मैंने लास्ट मतलब कि 4th नंबर जो मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए समझिएगा जो है, मैंने बताया था दोस्तों कुल ब्याज, यानी कुल ब्याज बराबर क्या मैंने लिखाया था जो है दोस्तों, कितना रेट इंटू कितना हो जाएगा टाइम, मतलब कुल ब्याज निकालना है तो रेट इंटू टाइम हो गया दोस्तों, ठीक है, यही तो मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखाया था दोस्त। अब रेट कितना आ गया 8%, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, तो दोस्तों यानी अगर हम कुल ब्याज की बात करते हैं दोस्तों, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कुल ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 8% रेट दिया है, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, यानी कुल मिला के 8 से 24% जो है ब्याज हो जाएगा, यानी 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 24% हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि 8 रुपए की राशि जो है वह कितना हो जाएगी दोस्तों, यानी अमाउंट पूछा है दोस्तों, मतलब 24% दिया है दोस्तों। जो 800 है, अब देखिए समझिएगा यहाँ पे प्यारे दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, जो 800 है, ये 800 क्या है, पी है, यानी प्रिंसिपल है दोस्तों। जो 800 दिया है आपका, ये 800 कितने का मान दिया है प्यारे दोस्तों, यानी 800 कितने का मान दिया है दोस्तों, ये 100% का मान दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, अपने में 100% होता है प्यारे दोस्तों, अपने में 100% होता है दोस्तों। यानी 800 का मान जो है, ये 800 जो दिया है 100% का मान दिया है। आपसे पूछा है तो वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी अमाउंट पूछा है, यानी अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। यानी प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, अपने में 100% है, तो प्रिंसिपल 100 हो गया, एसआई कितना हो गया, टोटल हमने 24 निकाल लिया है, तो 100 और 24 कितना हो गया दोस्तों, 124 हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 124 का मान पूछा है, 124 का मान पूछा है दोस्तों। 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, यानी 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 3 19 हो जाएगा, और 8 का 8 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 8, और देखिए 8 चौके 32 हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16 3 19 हो जाएगा, 8 और कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दोस्तों जो है 992 रुपए आ जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 992 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, लेकिन एक ऑप्शन दिया है प्यारे दोस्तों कि इनमें से कोई नहीं, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है हमारा 992 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 992, ठीक है प्यारे दोस्तों, 992 आ जाएगा अमाउंट। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब आइए दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है दोस्त अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बोला है क्वेश्चन नंबर 10, दरोगा 2017 का ही क्वेश्चन लग रहा है प्यारे दोस्तों। अभी बोला है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक है, पहले 2 वर्ष के लिए दोस्त 3% वार्षिक है। तो मतलब ये बताइए अगर 3% वार्षिक है दोस्त, तो अगर हम बात कर लेते हैं कुल ब्याज, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 6%, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6%। अब अगले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष ब्याज 8% वार्षिक है दोस्तों। अब यानी अगर दोस्तों कुल ब्याज की बात करते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 24%, यानी हमारा कितना हो गया आपका 24% हो गया दोस्त। और 5 वर्ष से अधिक की अवधि में दोस्त देखिए 5 वर्ष से अधिक की अवधि में बात कर रहा है, 2 वर्ष तो यहाँ हो गया है, 3 वर्ष यहाँ हो गया है, तो मतलब 5 वर्ष का तो हमारा यहाँ तक हो गया है। अब बोला है 5 वर्ष से अधिक की अवधि में 10% प्रतिवर्ष है यदि एक व्यक्ति को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। अब देखिए बात ये दोस्तों, बात समझिएगा जो है, बोल रहा है कि 5 वर्ष से अधिक की अवधि में 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 5 वर्ष से अधिक अवधि में 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 2 5 हो गया, और टोटल कितने अवधि की बात कर रहा है 6 वर्ष की। 1 वर्ष और बचा हुआ है, जो 1 वर्ष जो है 10% के लिए है, 10 का कितना हो जाएगा दोस्त 10% हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों 10 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1520 रुपए मिलता है, उसने कितना पैसा जमा किया होगा दोस्त। यानी कहने का तात्पर्य है कि पूरा साधारण ब्याज कितना है 1520 रुपए है दोस्त। तो यही तो हमारा कुल ब्याज है दोस्त, यही तो परसेंटेज में हमारा कुल ब्याज है। इसके बराबर कितना दिया है दोस्तों जो है 1520 दिया है,
कितना दिया है दोस्तों 1520 दिया है। अगर हम बात कर लेते हैं देखिए 24 और 36, 30 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 40% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यानी 1520 दिया है। तो जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी 1% की वैल्यू अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त कितना हो जाएगा 152 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है दोस्तों, तो उसने कितना पैसा जमा किया था दोस्तों, पैसा कितना जमा किया था मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन अपने में कितना होता है प्यार दोस्तों 100% होता है, यानी 100% का मान पूछा है तो 100% निकाल लीजिएगा। 24 का 24, 4 का 4, 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी 25 चौका कितना हो जाएगा प्यार दोस्तों 100 हो जाएगा। 4 का 4, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई करिए, 25 दूना 50 हो जाएगा दोस्तों, 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी हासिल कितना लगा दोस्तों 5 लगा। उसके बाद 25 पंचे 125, 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हासिल कितना लगा 13 लगा। 25 का 25 और 25 और 13 कितना हो जाएगा प्यार दोस्तों 38 हो जाएगा। 25 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा, यानी जो हमारा यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा दोस्तों, यानी मूलधन हमारा कितना रहा होगा, मूलधन कितना रहा होगा दोस्तों 3800 रुपए, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा प्यार दोस्तों 3800 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यार दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा नंबर है इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। देख रहे हैं दोस्त कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सारा तरीका मैं बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, इसे आसान सारा तरीका नहीं मिलेगा आपको पूरी यूट्यूब पे प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जो है 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या पूछा है 11 नंबर जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन बोला है दोस्तों जो है कि सलमान ने 2000 रुपए शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया। बोला है दोस्तों कि सलमान ने 2000 रुपए 2 वर्ष के लिए शाहरुख को जो है कर्ज दिया और 3000 रुपए आमिर को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उसी ब्याज दर पर दिए और ब्याज के रूप में दोनों से कुल 390 पाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जो है कि बोला है कि एक सलमान जो है, सलमान जो व्यक्ति है जो है वो बोल रहा है कि जो है 2000 रुपए शाहरुख खान को जो है 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया है और उसके बाद वही व्यक्ति जो है 3000 रुपए आमिर को जो है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया है और ब्याज दर जो है दोनों के लिए समान है। उसी ब्याज दर पर दिए गए ब्याज के दर पे दोनों से कुल जो है 390 रुपए ब्याज पाता है दोस्तों, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यानी एक क्या है आपका शाहरुख खान, एक क्या है आपका शाहरुख जो है, एक आपका शाहरुख व्यक्ति है और एक जो है व्यक्ति क्या है आपका दोस्तों आमिर है, क्या है आपका आमिर है। अब बोल रहा है दोस्तों, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इससे जो ब्याज मिल रहा है यानी और इससे जो ब्याज मिल रहा है दोनों को ऐड करके यही तो ब्याज पा रहा है कितना दोस्तों 390 पा रहा है, 390 पा रहा है, कितना पा रहा है प्यारे दोस्तों 390 पा रहा है। ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपन 100 होता है दोस्तों, यानी P गुणित R गुणित T अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा P गुणित यानी R गुणित T अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 390 दिया है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए P का मान कितना है दोस्तों, पहले में P कितना दिया है दोस्तों 2000 रुपए दिया है, यानी 2000 रुपए दिया है। R कितना दिया है, R तो पूछा है प्यारे दोस्तों, R निकालना है आपको। T कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, यानी 2 हमने रख दिया। अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा, प्लस दूसरे का P कितना दिया है प्यारे दोस्तों 3000 रुपए दिया है, यानी 3000 रुपए हो गया गुण 2 है। R निकालना है, आप पूछा नहीं, आप R तो पूछा आपसे। T का मान कितना दिया है दोस्तों, कितने वर्ष के लिए दिया है 3 वर्ष के लिए दिया है दूसरे को, यानी अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 390 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 390 हो गया। देख रहे हैं दोस्त, 0 से 0 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ये भी 0 से 0 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं तो 20 दूना 40 R हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 40 R हो जाएगा प्लस। अब यहाँ बात कर लेते हैं 30 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 90 R हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा आपका 39, 0 हो जाएगा 390 हो जाएगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्त, अगर हम और बात कर लेते हैं दोस्त कितना हो जाएगा आपका 9 4 13 यानी कुल मिला के 130 R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 39 यानी 390 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 का 13 39 हो जाएगा, तो मतलब R का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 3% हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था, यानी रेट कितना हो जाएगा, कितने पे ब्याज पे दिया है, तो R का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है पहला है।
ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्त आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों कि हमने इतना प्रोसेस किया है प्यारे दोस्त ये आपको बताने के लिए किया है दोस्तों, इतना प्रोसेस नहीं करना होता। ये यहाँ काटा फिर यहाँ काटा, डायरेक्टली जो है आप माइंड में काट के जो है काम कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये कब आपको आएगा, जब आप उस पर जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार स्वयं से लगाएंगे प्यारे दोस्तों जो है, तब जाके ये जो है कंसेप्ट आपको पता क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्त आइए जो है दोस्तों आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। उसके बाद आज देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन सा है प्यारे दोस्त, उस पर हम लोग बात करके उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो आइए दोस्तों जो है अगला जो है क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा दरोगा 2017 में, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, आइए दोस्त अगला क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है जो है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। दरोगा 2017 में हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। आइए दरोगा 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, अब बोला है दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन जो है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। बोला है दोस्तों जो है कि शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 36 रुपए का ऋण लिया है जितने की ब्याज की दर है। यदि ऋणावधि पूरा होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 रुपए का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी दोस्तों। अब दोस्तों बोल रहा है कि ब्याज दिया है, मतलब एसआई दिया है 1296 रुपए है, और उसके बाद प्रिंसिपल दिया है कितना 3600 रुपए है। दोस्तों बोल रहा है कि वो जितने समय के लिया था उतने ही टाइम के लिया था, मतलब दोनों केस में समय और टाइम क्या है दोस्तों बराबर है, मतलब जितने समय के लिए ब्याज लिया रहा होगा उतना ही टाइम रहा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यानी कहने का तात्पर्य जो है कि ब्याज और समय दोनों बराबर है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन पूछा क्या है दोस्तों आपसे, तो ब्याज की दर का पता लगाइए दोस्तों, ब्याज की दर का पता लगाइए। तो फॉर्मूला है आपको पता है दोस्तों, एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणित आर गुणित कितना होता है दोस्तों, टी होता है, और अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। दोस्तों ब्याज कितना दिया है 1296 दिया है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1296 हो जाएगा। यानी पी कितना दिया है प्यारे दोस्तों 3600 दिया है, तो पी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3600 दिया गया है। यानी आर और टी दोनों आपस में बराबर है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी रेट पूछा है, ब्याज की दर पूछा है, मतलब जितना आर है उतना ही जो है टी है, यानी आर दोनों मतलब जितना आर है उतना टी है, यानी आर आर कितना हो गया बराबर हो गया, अपान कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए 0 से 0 2 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, यानी 1200 कितना हो जाएगा दोस्तों 96, अपान बराबर कितना हो जाएगा 36, गुणित आर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी आर गुणित आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिएगा 36 से कटेगा क्या दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं 36 से कटेगा दोस्त, यानी अगर 36 से पूरा तरह कट जाएगा जो है, तो हमारे हिसाब से कट तो जाएगा दोस्तों, यानी अगर बात कर लेते हैं जो है 36 में कितना हो जाता है 1296 होता है, मतलब 36 जो है इसको 36 बार में काट देगा, क्योंकि आपको पता है कि 36 का स्क्वायर ही कितना होता है 1296 होता है, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों जिनको नहीं पता है कैसे कटा उसके हम बात कर लेते हैं। देखिए 1296 में जो है 1200 अगर बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है 1296 में जो है अगर हम 36 से भाग लगाएंगे, देखिए 36 यानी कितनी बार में करेगा दोस्तों, 3 3 का 9, 4 3 12, 4 6 24, 4 3 12, यानी 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में 3 18 हो जाएगा आपका, 3 3 का 9 कितना हो जाएगा 10, 108, 9 में से 8 गई 1, 2 हो गया आपका 2 6 होगा। अब 36 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों 216, यानी 36 बार में ये काट देगा इसको पूरा। ठीक है दोस्तों जो है, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों 36, यानी आर का मान पूछा है, स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लगेगा अपना 36, ये 36 किसका स्क्वायर है दोस्तों, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी आर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6% हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो प्यारे दोस्तों जो है 6 नंबर, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 6%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों जो है। दोस्त अपने प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया था प्यारे दोस्तों कि बहुत जबरदस्त कंटेंट कराया जा रहा है प्यारे दोस्तों, और मैंने बोला था दोस्तों, मैं एक बात ये भी बोला था, मैं आज भी बोल दे रहा हूँ दोस्तों जो है कि आपको क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाएंगे प्यारे दोस्तों, लेकिन सालों नहीं मिल पाएंगे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन माने नहीं रखता है, क्योंकि साल आपका माने रखता है कि सालों कितना आसान से जो है आसानी तरीके से सालों कराया जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, दोस्त ऐसे ही जो है अपने प्लेटफॉर्म को जो है मिशन उम्मीद
मिशन उम्मीद इस वादे को जो है प्यार दुलार देते रहिए प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद बेहतर से बेहतर कंटेंट कराया जाएगा प्यारे दोस्तों। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्त कि इस प्लेटफॉर्म से जितने लोग जुड़े हैं प्यारे दोस्तों, ये आने वाली वैकेंसी जो है, जो अभी कांस्टेबल आई है प्यारे दोस्तों, और उसके बाद जो दरोगा लगी है दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन अगर रीजनिंग और मैथ का जो है और हिंदी का जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज का जो है लास्ट वीडियो था प्यारे दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं जो है अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्त। धन्यवाद दोस्त।